गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत प्रथम पाठः सुक्तिर्सामृतम मूल्यांकनम असाइनमेंट्स। जो आज हम बात करेंगे संस्कृत के पाठमाला मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स होती क्या हैं, शुद्ध विकल्पेंस होती क्या हैं, पूर्ण वाक्यन उत्तरत होती क्या हैं, श्लोकानाम मिलियत होते क्या हैं, संधि संयोगम चम पृथंग कुरुत क्या होती हैं और विलोम पदानी मिलियत क्या होती हैं। इससे पहले हमने कुछ श्लोक के बारे में देखे थे। जो सुक्तिर सामृतम की जो पाठ है, हमने सुक्तिर सामृतम में कुछ श्लोक के बारे में जानिए, प्रथम पाठ के बारे में जानिए। कक्षा अष्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पिबन्ति नदियः स्वयं नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सन्तां विबुधयः। इसके बारे में हमने बात की कि नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं, बादल अनाज खुद नहीं खाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सत्य पुरुष का जीवन होता है वह हमेशा परोपकार के लिए होता है। इसके बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया था, तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। एक एक श्लोक के बारे में जानिए, क्योंकि श्लोक जो होते हैं नेक्स्ट जो क्लासेस रहती हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रहती हैं। सेकेंड श्लोक के बारे में भी बताया कि सेकेंड श्लोक में विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित करती है और पत्नी की तरह थकान को दूर करती है, मन को रिझती है, शोभा प्राप्त करती है और चारों दिशाओं में कीर्ति मान फैलाती है। सचमुच कल्प वृक्ष की भांति यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती है। यहाँ पर बताया गया है कि किम किम ना सिद्ध्यति कल्पत्मेव विद्या। थर्ड श्लोक में बताया था कि उद्योगिनः पुरुषिः मुपति लक्ष्मीः वैविधिं दैवेन देयमिति का पुरुषः वदन्ति दैवं निहत्य कुरु पौरस्मात् सक्तया यत्ने कृते यति ना सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। यहाँ पर बात की गई है कि परिश्रमी जो पुरुष होते हैं, परिश्रमी पुरुष को क्या मिलता है? लक्ष्मी मिलती है। परिश्रमी जो पुरुष होते हैं उनको लक्ष्मी प्राप्त होते हैं, बताया गया है। भाग्य का भरोसा कौन करते हैं? कायर पुरुष करते हैं। भाग्य का जो भरोसा होता है वह कायर पुरुष को करते हैं। भाग्य को दबाकर पुरुषार्थ करो। भाग्य को आपको दबाकर क्या करना चाहिए? भाग्य जो रहता है उसको दबाकर आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रयत्न करने पर ना सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। प्रयत्न करने पर काम ना बने तब विचार करना चाहिए कि इसमें किसका दोष है। कोऽत्र किसका दोष है। कोऽत्र मतलब होता है किसका दोष है। ना सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। तो इस प्रकार आप भी श्लोक को स्टडी कीजिएगा। नोट्स के रूप में मैं आप लोग को PDF भेजूंगा, तो उसको अच्छे से आप नोट्स के रूप में बनाइएगा। उसी प्रकार फोर्थ श्लोक में मैंने बताया था कि पाबन्ति वारयति योज्यते हिताय गुह्यं निहुहन्ति गुणान् प्रगतिं करोति आपद्गतं च न जहाति दहाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवर्तन्ति सन्तः। फोर्थ श्लोक के रूप में बताया था कि जो पाप को रोकता है, हित में जोड़ता है, जो पाप को रोकता है हित में जोड़ता है, पाप को रोककर क्या करते हैं? पाप को रोककर हित में सोचते हैं या फिर हित करता है। मुझे बात गुहा रहता है, याद रहता है, गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं। निर्गुणम निहुगति गुणाम प्रकटिम करोति। गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति आने पर आपत्तगतम ना जहाति दहाति काले। काल मतलब होता है समय। समय आने पर जो आवश्यक हो, संध पुरुष इन्हीं को सन्मित्र का लक्षण कहते हैं। सन्मित्रम लक्षणिमिदम प्रवृत्ति संतः। तो सन पुरुष जो होते हैं यही लक्षण होते हैं संध पुरुष के, बताया गया है। उसी प्रकार फिफ्थ श्लोक में बताया गया है गुणा गुणेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राय भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतयो प्रवन्ति नदयः समुद्रमासादयः भवन्त्यप्य।
भवन्त्येप्याः। जो गुण वास्तव में तभी गुण होता है, गुण वास्तव में तभी गुण होता है जब वह गुण जनों का संग करता है, गुणी जनों का संग करता है। यहाँ पर बात की गई थी, मैं उस दिन श्लोक में बताया था, उस गुणी जो व्यक्ति होते हैं, अगर आप अच्छे के संगति करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे आपके मन में, बुरे के संगति करेंगे तो बुरे विचार आएंगे। उसी चीज़ को बताया गया है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जब वह गुणी जनों का संगत करता है, यदि वह गुण बुरे लोगों को संगत करता है तो उस गुण में भी दुर्गुण आ जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि दुर्गुण दुर्गुण आ जाना। समुद्रमासादय भवन्त पेया, भवन्त पेया बताया गया है कि उस गुण में दुर्गुण आ जाती है। 5 नंबर श्लोक में बताया गया है, देखिएगा, निदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छन्तु वा यथेष्टम अदेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायपथः प्रविचलन्ति पदम नाधीराः। पदम नाधीराः, यहाँ पर बात की गई है जो प्रविचलन्ति पदम नाधीराः, न्याय पथ की रास्ता की बात की गई है। बुद्धिमान लोग चाहे निद्रा करें या स्तुति करें, निदंतु, बुद्धिमान चाहे निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी चाहे आए या वापस चली जाए, लक्ष्मी चाहे आए, लक्ष्मी चाहे आए या फिर वापस चली जाए बोला गया है। मृत्यु आज ही हो जाए या गुणों के बाद हो, मृत्यु चाहे आज हो जाए, मरणमस्तु युगान्तरे वाय वा, मृत्यु चाहे आज हो या फिर युगों के बाद हो, बहुत दिनों के बाद हो। न्यायपथ प्रविचलितम पदम नाधीराः, किंतु धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं। प्रविचलितम प्रविचलितिन्ति पदम नाधीराः, जो धैर्यवान लोग होते हैं न्याय के पथ पर हमेशा अडिग रहते हैं, विचलित नहीं होते, बताया गया है। इस प्रकार मैंने आपको श्लोक को बताया कि जो श्लोक होते हैं कैसे होते हैं, रीजन के रूप में मैंने बताया। फिर से पुनः आप देखिएगा, शब्दार्थ के रूप में आप वर्ड मीनिंग्स को लिखिएगा, वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी जानिएगा। जैसे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, जैसे सस्यम्स के बारे में बताया गया है, जो सस्यम्स दी हैं, फसलें अनाज के बारे में बताया गया है, वारी वाहा बादल के बारे में भी बताया, संपत्ति के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार खेदम कष्ट दुख को बताया गया है, विनोदिनी बताया गया है, बढ़ाती या फैलती है, खलु सताम मातेव हिते कांतेव अपनी अनतनोति कृत्यम। ये जो श्लोक शब्दार्थ दिए हुए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि जब आप मीनिंग्स वर्ड मीनिंग्स के बारे में जानेंगे तो आगे की जो श्लोक हैं उनके बारे में भी अच्छे से आप स्टडी कर पाएंगे। ओके, पेज नंबर देखिएगा 3 पेज नंबर में कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बताई गई है। मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं, तो मूल्यांकन असाइनमेंट्स को देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट जो प्रथम क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रथम असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत, शुद्ध विकल्प से आपको क्या करना है, उत्तर देना है। प्रथम नंबर जो दिए हुए हैं, प्रथम नंबर दिए हुए हैं, नदयः स्वयमेव किम न पिबन्ति, नदयः स्वयमेव किम न पिबन्ति। नदी जो होती है अपना जो पानी होती है या फिर स्वयं क्या नहीं पीती है, नदी स्वयं क्या नहीं पीती है, इस प्रकार बताया गया है। नदी स्वयं क्या नहीं पीती है, सस्यम जलम तृणम और सैक्तम, क्या नहीं पीती है। तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से आपको क्या करना है, एक को आंसर के रूप में लिखना है। हम श्लोक के बारे में भी कुछ मिनट पहले अध्ययन किए कि नदी जो होती है वह जल को नहीं पीती है, तो जलम को आप लोग टिक लगाइएगा। सेकेंड नंबर में बताया गया है, द्वितीय नंबर देखिएगा, विद्या कह युव हिते नियोजयति, विद्या कह युव हिते नियोजयति। विद्या जो होती है, विद्या जो होती है किसके हित में होती है ना,
तो सखा के बारे में हम लोग अध्ययन नहीं किए हैं, माता के बारे में अध्ययन किए हैं, गुरु के बारे में अध्ययन नहीं किए हैं और पिता के बारे में अध्ययन किए हैं। तो इसमें माता और पिता के बारे में अलग अलग बात की गई थी श्लोक में। एक श्लोक दिया हुआ है, देखिएगा सेकंड नंबर श्लोक में कि मातेव रक्षति पीतेव हिते नियुंगन्ते, पिता जो होते हैं हित में काम करते हैं बताया गया है। तो आप पिता को यहाँ पर आंसर के रूप में टिक लगाइएगा। ओके बच्चों। थर्ड नंबर देखिएगा, तृतीय नंबर की बात की जा रही है। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइएगा, मैं उसको पुनः आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तृतीय नंबर की बात की जा रही है। तृतीय नंबर पे देखिएगा, लक्ष्मी क्रीदशम पुरुषम उपैती। लक्ष्मी क्रीदशम मतलब होता है कैसा, पुरुषम पुरुष, उपैती लक्ष्मी लक्ष्मी कैसा पुरुष को उत्पन्न करती है बताया गया है। तो जैसे लक्ष्मी, जब हम श्लोक में पढ़े थे कि लक्ष्मी जो कायर पुरुष के पास नहीं जाते हैं, जो परिश्रम करते हैं उसके पास जाते हैं, जो उद्योगनीय रहते हैं बताया गया है। तो आप आंसर में जो अध्ययन करते हैं उसके पास नहीं पढ़ाई की, हम लोग स्टडी नहीं किए, सेवकम के पास, कायर पुरुष के पास उद्योगिनम, उद्योगिनम जो होते हैं, जो परिश्रम पुरुष होते हैं उसके पास लक्ष्मी जाते हैं। ओके, फोर्थ नंबर पे देखिएगा, फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है। फोर्थ नंबर श्लोक में देखिए, यहाँ पर बताया गया है सन्मित्रम कदा ददाति। सन्मित्रम कदा ददाति, कदा मतलब होता है कब, ददाति मतलब होता है देना, सन्मित्रम होता है मित्र। सदा, अकाले, काले, यदा कदा, यदा कदा की बात की गई है, काले की बात की गई है, अकाले की बात की गई है और सदा के बारे में बात की गई है। तो चार ऑप्शन दिए हैं कि सन्मित्रम कदा ददाति, जो सन्मित्रम होता है कब देते हैं, सन्मित्र कब साथ देते हैं। तो यदा कदा मतलब जब तब, काले कुछ समय के लिए, अकाले अकाल आने पर, सदा सदा की बात की गई है। जो सन्मित्रम होते हैं, अच्छे जो मित्र होते हैं, वह सदा हमेशा सहायता करते हैं, यह चीज़ बताया गया है। ओके, फिफ्थ नंबर में देखिएगा, धीराः कस्मात् पथम ना प्रविचलन्ति। धीराः कस्मात्, जो धीराः लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, धीराः, धीराः कस्मात् पथम ना प्रविचलन्ति। धीराः का मतलब क्या चीज़ बताया गया है। जैसे हमने बात किया था फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर श्लोक में बात किया था कि प्रविचलन्ति पदम ना धीराः, प्रविचलन्तिम ना पदम धीराः, मतलब धैर्यवान जो लोग होते हैं वह कभी कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर श्लोक में हमने पढ़े कि जो युगों के बाद भी धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग पर हमेशा चलते रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं, इसके बारे में पढ़े हैं। तो हम जब भी आप टिक लगाएंगे तो न्यायात इसका उत्तर होगा, आप न्यायात को टिक लगाइएगा। ओके, प्रथम नंबर हमने देख लिए। सेकेंड नंबर की बात करते हैं कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत क्वेश्चन आंसर के रूप में मैं आप लोग को एक नोट्स बना के दूंगा, उसमें आप लोग को कॉपी में आप नोट डाउन करना होगा। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आप लोग को अच्छे से स्टडी करवाऊंगा, अच्छे से नोट्स के रूप में दूंगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में बताया गया है कि विद्या का यु अभिरमयति, अभिरमयति। यहाँ पर बताया गया है कि विद्या का यु अभिरमयति। यहाँ पर विद्या क्या कर रही है कि कल्पतमेव, विद्या कल्पतमेव यु अभिरमयति। विद्या जो होती है किस चीज़ के लिए अभिरयति होती हैं। तो आप आंसर के रूप में यहाँ पर मैं आप लोग को नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूँगा, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा उसका। सेकेंड नंबर में बताया गया है संतः सन्मित्रस्य कानि लक्षणानि प्रवदन्ति। संतः सन्मित्रस्य कानि लक्षणानि प्रवदन्ति। जो सन्मित्र होते हैं, जो संत पुरुष होते हैं, कैसा लक्षण प्रवित करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर कुछ आंसर दिए हैं, जैसे संतः सन्मित्रस्य पाप्यन्ति, योज्यते हितानि, निहन्ति गुणान प्रकटन करो। बात की गई है कि जो संत पुरुष होते हैं
जैसे संतः सन्मित्रस्य पापयन्ति निवारयति योज्यते हिताय गुह्याम न्यूमन्तीम गुणाम प्रगतिम करोत। संस्कृत में आप लोग को क्या करना है, इसकी आंसर लिखना है। तो नोट्स मैं भेजूंगा, उसको आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ओके, पेज नंबर देखिएगा, 4th पेज नंबर में आइएगा। 4th नंबर पेज नंबर में दिया गया है कि इसके देखिएगा 4th नंबर पेज नंबर पे नदयः कदा अपयोत्ताः अपयोतोयाः भवन्ति। यहाँ पर बात की गई है कि नदी जो होता है कब अपने आप से दुखी होता है या फिर अपने आप से भवंती होते हैं। अप में तोयाः, नदयः आस्वादान्तोयाः भवन्ति। उसी प्रकार धीराः कस्मात् न प्रयुञ्जति वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति गुणाः केषु गुणा भवन्ति। मैं नोट्स के ग्रुप में इनके आंसर आपको फॉरवर्ड करूँगा ग्रुप में, तो लिखिएगा। ओके, 3rd श्लोक में आइएगा। 3rd श्लोक जो दिए हुए हैं यहाँ पर बात की गई है श्लोका का सनाम मिलियत। श्लोका को आप जो श्लोक होते हैं उनको आप मिलान कीजिएगा। 1st नंबर श्लोक का दिए हुए हैं और ख दिए हुए हैं। जैसे बात की गई है, प्रथम नंबर की बात की गई है कि जो श्लोक दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। हमने पढ़ा था श्लोक में कि देवः हित्यः कुरु पौरस्मात्तयाः, कि जो देव होते हैं जो हित के लिए होते हैं, निहंकुतु पौरुषमात्, जो कायर जो पुरुष होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इनके जो देव हितः कुरु पौरस्मात् शक्तयाः के आप मिलान करेंगे। मिलान कैसे करेंगे? 3rd नंबर समुद्रमासादयः भवन्ति पेयाः, भवन्तयः पेयाः। तो इस प्रकार श्लोक को आप मिलान करेंगे। ओके, निदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, निदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। जो नीति निपुण होते हैं, अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, वह क्या करते हैं बताया गया है। तो आप उसका श्लोक का आंसर लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। 1st नंबर श्लोक का आंसर आप लिखिएगा। 1st नंबर श्लोक का आंसर जो दिए हुए हैं, मिनट, 1st नंबर श्लोक में देखिएगा कुछ मिस्टेक हुआ था। 1st नंबर श्लोक की बात की गई है। 1st श्लोक में आप आंसर लिखेंगे। 1st नंबर श्लोक जो दिए हुए हैं इनके जो आंसर्स होंगे, यत्ने कृते यदि ना सास्यति सिद्ध्यन्ति को यत्र दोषः। ओके, 2nd नंबर का आप श्लोक का आंसर लिखिएगा। 2nd नंबर के श्लोक का ख नंबर को आप आंसर लिखिएगा। 3rd नंबर की बात की जा रही है, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय संताम विभूतयः। ओके, आपदगभ्यम चा ना जहाति दहाति काले। तो इनके जो आंसर्स है, ख नंबर को सन्मित्रम लक्ष्मीदम प्रबंती संतः के बारे में बात की गई है। आस्वाद्यतयोः प्रबंती नदयः के बारे में बात की गई है। समुद्रमासदयः भवन्ति तपय पेयाय। तो इस प्रकार आप ख नंबर और ख नंबर के श्लोक को, क नंबर और ख नंबर के श्लोक को आप मिलान करने के लिए आप ऐसे मिलान कीजिएगा। ओके, 4th नंबर में देखिएगा। 4th नंबर की बात की जा रही है, संधिम संयोगम च पृथक कुरुत। संधि व संयोग को अलग कीजिए। संधि व संयोग को क्या करना है, आपको अलग करना है। जैसे यथा के रूप में बताया गया है, यथा के रूप में जैसे बताया गया है, देयमिति, देयम धन मिति, देयम धम इति के बारे में बात की गई है। नादंती, न धन अदंती। इस प्रकार आपको संधि संयोग को क्या करना है, पृथक मतलब होता है अलग करना। संधिम यहाँ पर बताया गया है, संधिम संयोगम च पृथक कुरुत। आपको संधि व संयोग को क्या करना है, अलग करके लिखना है। ओके, उसी प्रकार बताया गया है नीचे जो दिए गए हैं। प्रथम नंबर में बात की गई है, देखिएगा प्रथम नंबर की बात की गई है, परोपकाराय। परोपकाराय को क्या करना है, आपको संधि अलग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे परोप धन काराय। तो इस प्रकार आप संधि को अलग कीजिएगा।
लक्ष्मण मिदम का क्या करेंगे आप, लक्ष्मणम धन, यहाँ पर भी धन आएगा, उसके बाद आएगा इदम, इदम में हलन देंगे। तो इस प्रकार भी आप बनाएंगे। उसी प्रकार स्वयमेव, स्वयं, स्वयं धन एव, स्वयं, स्वयं, स्वयमेव। उसी प्रकार कांतेव, कांत धन एव, एव लिखेंगे। उसी प्रकार भवंत पेयाः, भवंत पेयाः लिखा हुआ है, भवंत पेयाः को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये जो भवंत पेयाः लिखा हुआ है कुछ इसमें दिक्कतें हैं। मरणमस्तु, मरणमस्तु क्या क्या होगा, मरणम, मरणम धन अस्तु, मरणम अस्तु हो जाएगा। ओके। उसी प्रकार नीचे दिए हुए हैं सिंहमुपैति, सिंहमुपैति का सिंहम धन उपैति, सिंहम यहाँ पर लिखेंगे सिंहम धन उपैति, युगांतरे, युगांतरे का क्या हो जाएगा, युग धन अंतरे, युग धन अंतरे। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, संधि विच्छेद को कार्य करेंगे। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है, नेक्स्ट कुछ दिए हुए हैं, विलोम पदानी मिलियत, विलोम पदानी के बारे में बात की गई है कि विलोम पदानी क्या होती हैं। यहाँ पर विलोम पदानी जो दिए हुए हैं आपको क्या करना है, क में से ख का आपका करना है, विलोम को मिलान करना है। फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं विलोम पदानी मिलियत के बारे में बात की गई है कि माता का जो विलोम होता है, मतलब जस्ट ऑपोजिट के बारे में बात की गई है। माता का विलोम क्या होगा, माता का विलोम आप पिता को लिखिएगा। ओके। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है यश जो प्राप्त होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा, अकृत्रिम। उद्योगिनम जो उद्योग स्वामी होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो उद्योग स्वामी को क्या होता है, असलम, अलसम हो जाएगा। ओके। जो मेहनत करते हैं और जो आलस करते हैं उसके बारे में बात की गई है ना। निदंतु, निदंतु का क्या होगा, निदंतु। स्तुवंतु, स्तुवंतु दिए हुए हैं, देखिएगा निदंतु का स्तुवंतु दिए हुए हैं, स्तुवंतु दिए हुए हैं, स्तुवंतु च नंबर दिए हुए हैं, नीचे में च नंबर दिए हुए हैं, स्तुवंतु के रूप में आप च नंबर को लिखिएगा। उसी प्रकार गुणाह के बारे में बात की गई है, गुणाह के बारे में बात की गई है। तो गुणाह को क्या लिखेंगे, निदंतु स्तुवंतु गुणाः, दोषाः गुण जो होते हैं वो दोष होते हैं, उसका विलोम क्या आ जाएगा, गुण अच्छा होता है, दोष बुरा होते हैं। पेयम अपेयम, तो इस प्रकार आप मिलान करेंगे, माता का पिता, कीर्ति का अकृत्रिम, उद्योगना का अलस्यम। इस प्रकार आप मिलान कीजिएगा, विलोम पदानी को मिलान करके लिखिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइएगा, मैं उसको पुनः बताने की कोशिश करूँगा आपको। ओके। 6 नंबर श्लोक में देखिएगा, कुछ 6 नंबर दिए हुए हैं। शुद्धम विकल्पम चुनित, जो चीनुत दिया हुआ है या फिर चुनित लिख सकते हैं। शुद्धम विकल्पम चुनिए, यानी शुद्ध विकल्प आपको चुनिए, यहाँ पर बताया गया है। जैसे बात की गई है कि संताम विभूतयः कस्मे भवति, जो संत होते हैं, प्रथम नंबर की बात की गई है, संताम विभूतयः कस्मे भवतीन, किसके लिए संत जो होते हैं, किसके लिए, कस्मे किसके लिए क्या होती हैं, होते हैं, विभूतयः होते हैं, किसके लिए होते हैं, परोपकार के लिए होते हैं। तो आप परोपकार टिक लगाइएगा। उसी प्रकार कल्प लता यू का अस्माकम सर्वम साध्यति, अस्माकम मतलब होता है हमारे, सर्वम मतलब होता है सभी, साध्यति मतलब होता है साधना। कल्पत में यू विद्या जो होती हैं वह क्या होती हैं, कल्पत में अस्माकम सर्वे साध्यति, आप विद्या को यहाँ पर टिक लगाइएगा। कांता नहीं होगा, लक्ष्मी नहीं होगा, माता नहीं होगा, विद्या के बारे में बात की गई है। ओके। 3rd नंबर देखिएगा, 3rd नंबर श्लोक के बारे में बात की गई है कि क्वेश्चंस देखिए, कम
निहत्य पौरुषः कर्तव्यम, मतलब यहाँ पर जो पौरुष है, कर्तव्यम है, कौन अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, जो धर्म के विरुद्ध होते हैं। यहाँ पर बताया गया है धर्म के विरुद्ध को क्या करेंगे आप, टिक लगाइएगा। 4th नंबर में बात की गई है मित्रम कान प्रकटिम करोति, मित्र जो होते हैं कैसा प्रकटित करते हैं, पाप को प्रकटित करते हैं, दोष को प्रकटित करते हैं, कि गुहाय को प्रकटित करते हैं, कि गुणान को प्रकटित करते हैं। तो आप गुण को प्रकट करते हैं, उसको गुण को टिक लगाइएगा। ओके। 5th नंबर की बात की जाइए कि गुणाः निर्गुणम प्रायः के भवन्ति, भवन्ति के बारे में बात की गई है कि जो गुण होते हैं, निर्गुण होते हैं, पाप के लिए होते हैं, किसके, जो दोष मुक्त होते हैं, दोष होते हैं वो पाप के लिए होते हैं। तो इस प्रकार आप दोष को टिक लगाइएगा। ओके। तो इस प्रकार मैंने मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में कुछ आपको बताया, कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ के रूप में यहाँ पर दिए हुए हैं कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़िएगा, उसके बारे में 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन कुछ लिखने के लिए परोपकार के बारे में कोशिश कीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो सेकेंड चैप्टर दिए हुए हैं हम एक कहानी के रूप में दिए हुए हैं, देखिएगा श्रृंगालस्य चतुर्थयाम, श्रृंगालस्य चतुर्थयाम के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अच्छे से स्टडी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे। ओके, बाय बेटा।